गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, साइंस का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं। बोलो मत भाई। एवं समीकरण। तो चैप्टर के नाम से बच्चों पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है और रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। हाँ। तो ये अभिक्रियाएं तो चैप्टर शुरू करने से पहले देखो हमें सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे रासायनिक सूत्रों का आना ज़रूरी है इस चैप्टर में, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो वैसे तो मैंने पहली क्लास में सूत्र बनाना सिखा दिया है आपको, वो देखो और सीखो, है ना। उसके बावजूद कई यौगिकों के क्या होते हैं, साधारण नाम होते हैं ना, वहाँ मैंने सिखाए हैं रासायनिक नाम, है ना, रासायनिक नाम और उनके सूत्र। तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ कौन कौन से काम में आएंगे। आप एक पेज पर लिख कर रखो, रोज़ उनको देखा करो, याद हो जाएंगे, है ना। तो देखो इधर तो लिखते हैं सूत्र। सूत्र का मतलब है रासायनिक सूत्र, उनका रासायनिक नाम लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे, साधारण नाम। कई देसी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। वैसे तो चैप्टर में आते जाएंगे, याद होते जाएंगे, टेंशन मत लेना। कुछ आपको बनाने भी आ जाएंगे, है ना। कुछ अजनबी हैं, वो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे क्लियर होते जाएंगे। टेंशन मत लेना कि इतने सारे सूत्र है, याद कैसे होंगे। तो बच्चों जितनी भी गैस होती है ना, गैस क्या होती है, हमने 9th में पढ़ा है, अधात्मीय है ना, उनकी ज़्यादातर गैस होती है। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, अधात्मीय, और इनके अणु है ना जुड़े हुए होते हैं, दो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं ना, तो उनके नाम लिख लेते हैं। जैसे आप बोलते हो सामान्य बोलचाल में ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन बच्चों देखो सभी को श्वास लेने के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो इसको हम साधारण भाषा में कई बार क्या कह देते हैं, प्राणवायु, प्राणवायु भी कह देते हैं। सभी जीव इसका ही उपयोग करते हैं ज़्यादातर, ऑक्सीजन का। अब देखो ऑक्सीजन तो आपने तत्व पढ़े हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो वो नहीं होता है इसका सूत्र। ये क्या है, सिंगल परमाणु का अस्तित्व ही नहीं है। कितने परमाणु होते हैं, दो जुड़े हुए आपस में होते हैं। आगे देखेंगे कैसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अभी सूत्र देखो O2। ऐसे ही आपका क्लोरीन गैस, तो इसका साधारण नाम तो पता नहीं, और इसका सूत्र हो जाएगा Cl2। ठीक है। ये कुछ ध्यान में रखने वाले सूत्र है। दूसरा आता है नाइट्रोजन। तो ये भी अधातु है और इसका सूत्र क्या होगा, N2। तो नाइट्रोजन का N मत लिख देना, N2 सूत्र होता है नाइट्रोजन गैस। अगर मैं इनके आगे ये भी लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं है, गैस और क्लोरीन गैस और नाइट्रोजन गैस, तीन तो ये काम में आने वाले, तीनों ही हमारे चैप्टर में काम में आने वाली है, आगे वाले चैप्टर में केमिस्ट्री में। ठीक है। नाइट्रोजन गैस, तीन तो सूत्र ये याद कर लेना। एक है जल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर, WATER, वाटर। इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, H2O। वैसे तो क्या होता है, ये साधारण नाम ही है इसका, जल। रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन इसका रासायनिक नाम इतना फेमस नहीं है, जल या वाटर ऐसे ही यूज करते हैं ना। तो साधारण नाम भी इसका क्या है, जल, और रासायनिक नाम इसका फेमस नहीं है। वैसे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा, लेकिन जल ज़्यादा यूज करेंगे बुक में। जैसा बुक में यूज है वैसा ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। अक्सर आपको बोझ नहीं डालेंगे। अब 3 अम्ल आएंगे, उनको याद कर लो। एक तो HNO3, एक आएगा HCl,
और एक आएगा H2SO4। H2SO4, ये 3 अम्ल आपको याद करने हैं। तो देखो नाइट्रोजन आ रहा है इसमें, तो इसको बोलेंगे नाइट्रिक। पहली क्लास देखना भी, जिसको सूत्र बनाने नहीं आते, वो तत्व वगैरह याद नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा ये पार्ट। फर्स्ट क्लास है सूत्र बनाने वाली, वो देख लेना। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसमें है क्लोरीन, तो ये होगा हाइड्रो। देखो हाइड्रोजन भी आ रहा है ना, इसी प्रकार इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ठीक है। इसमें है सल्फर। देखो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सब में एच 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 आएंगे, है ना, और रिनाइन आएंगे। ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है वैसे देखे तो, लेकिन इनके नाम अलग से हैं, यही फेमस है इनके। नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन आ रहा है, क्लोरिक अम्ल, सल्फर आ रहा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक, कैसे भी लिख दो, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों ही आपके दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक व लवण, उसमें ये तीनों अम्ल ही काम में आने वाले हैं, इसलिए इनसे परिचित हो जाओ। अब देखो सल्फर को कहते हैं गंधक, और अम्ल का मतलब होता है तेजाब। तो देखो मैं इनका साधारण नाम बता देता हूँ बच्चों। सल्फर को कहते हैं गंधक, तो ये हो जाएगा गंधक, गंधक का तेजाब। अम्ल को ही कहते हैं तेजाब। तो पता चली नई बात, तेजाब किसको कहते हैं, अम्ल को। ये देखो HNO3 नाइट्रिक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन को कहते हैं सोरा, तो ये हो जाएगा सोरे का कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, 10वीं में तो नहीं पूछेंगे ये सोरे का तेजाब किसे कहते हैं, गंधक का तेजाब किसे कहते हैं, लेकिन कई बार आगे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं निम्न में से गंधक का तेजाब कौन सा है, तो याद रखने का सल्फर को ही कहते हैं गंधक, है ना। अब देखो NaCl होता है नमक, और इसमें भी देखो HCl उसके जैसा है ना, नमक में भी NaCl, क्लोरीन आता है, इसमें भी क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा नमक का तेजाब। नमक का तेजाब, ठीक है। तो ये गैस से हैं 3, ये हमारे इस चैप्टर में काम में आने वाली है, जल भी काम में आने वाला है, ये तीनों भी काम में आएंगे, ठीक। तो ये सूत्र तो आपको या तो बनाने आने चाहिए या याद होने चाहिए, ठीक है। एक और है, एक क्षारक होता है बच्चों NaOH, या डैश लगा कर लिखा है, आगे समझ में आ जाएगा कैसे लगाया है, लेकिन आप इसको जोड़कर भी लिख सकते हो, NaOH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डैश ऐसे लगा दिया मैंने कि सोडियम से OH जुड़ा हुआ है, NaOH। तो इसका देखो नाम देखो, ये आयन कौन सा है, नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है, पहली क्लास देखी होगी तो आपने। ये सोडियम है, तो इसका नाम भी वैसे ही हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, लेकिन ये वाले याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही याद रखो, कईयों के बता दूंगा मैं जिसके याद करने हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे यूज़ होगा, ठीक है। और तो वो तो कार्बोनेट है, सल्फेट क्या है कि लवण कैसे बनते हैं वो तो हम सूत्र बनाना आता है उनका, वो परमाणु का आयन और ये जो तत्व है उनके प्रतीक याद रखना। जैसे कॉपर यूज होगा ज़्यादातर, Cu होता है प्रतीक उसका, वैलेंसी कभी
फर्स्ट दर्शाएंगे, कभी सेकंड। Fe क्या होता है, लोहा या आयरन, इसको फर्स्ट कहेंगे या सेकंड कहेंगे। फर्स्ट नहीं होती इसकी, सेकंड या थर्ड वैलेंसी होती है, संयोजकता है ना। Fe एक जिंक है, इसकी 2 होती है, या थर्ड सेकंड लिखते हैं ना। ये 2 4, एक चांदी Hg और Au, चांदी। और ये लिखा है शायद मैंने, या बता दूंगा मैं ना, ये प्रतीक याद रखने हैं और ये सूत्र। बाकी हम जो बनाना सीखा है ना उससे बना लेंगे, बाकी ये 4 5 काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो गैस है जितने भी, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके तो सूत्र आपको एक ही चीज़ है, क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl, तो आपको 2 लगाना है। जितने भी गैस, ऐसे बोले ना कि भाई कोई पदार्थ ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है, तो वहाँ और नहीं लिखना, आपको क्या है O2 है उसका सूत्र है ना। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करवानी है तो क्या लिखना, N2। ये छोटी छोटी चीज़ें यही बच्चों को कन्फ्यूज करती है, तो आप क्लियर कर लेना है इनको। मैं आपको फालतू कोई बात बताऊंगा नहीं, जो काम की है वही बताऊंगा। 3 हमारे अमल काम में आने वाले हैं, पूरी केमिस्ट्री में काम में आने वाले हैं। एक क्षारक होता है, वो ये काम में लेंगे, ठीक है। जल तो आपको पता ही H2O होता है, बाकी बहुपरमाणु का आयन वगैरह बताए हुए हैं, याद रखना, सूत्र बनाना सीखे। अब चलो मैं थोड़ा सा 20 तक तो तत्व आपको याद होंगे, लेकिन कुछ तत्व है जो काम में आएंगे, वो भी देख लो, लिख लेना साइड में, तो वो तत्व भी देख लेते हैं। देखो कॉपर क्या होगा, कॉपर, इसको कई बार कहते हैं हम तांबा। सबका देखा हुआ है, तांबे के बर्तन सबके घरों में रहते हैं, भूरे रंग का होता है, यह चमकदार तत्व है। तो इसका प्रतीक होता है Cu, और यह संयोजकता दर्शाता है प्लस की 1 या प्लस की 2, ठीक है। इतना ही याद रख। तो कभी तांबा बोल देगा तो भी हमें Cu लिखना है विक्रियाओं में, कभी कॉपर बोल देगा तो भी Cu लिखना। एक होता है कभी लोहा बोलेगा, लोहा, या कभी कभी अभिक्रियाओं में क्या बोल देगा, आयरन। अब बच्चों को पता नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार लोहे का प्रतीक तो Fe था, बट आयरन का क्या होता है ना। तो दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होना ही नहीं है कहीं। अभी देखो कंफ्यूज पूरा ही कर देते हैं दूर। Fe है ना, इसका प्रतीक होता है Fe, और इसकी संयोजकता इसलिए बता रहा हूँ, कभी सूत्र बनाने की ज़रूरत पड़ गई तो आपको पता कैसे चलेगा कितनी होती है, निकाल पाओगे नहीं, क्योंकि याद ही नहीं है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है क्या है ना। इतने पूरे तत्व थोड़ी याद करोगे, और होंगे भी नहीं। तो प्लस का 2 और प्लस का 3, ये 2 दर्शाता है, ठीक है। एक होता है जिंक, और ये तो याद ही रह जाएगा आपको, जिंक, ये भी काम में लेंगे बहुत बार, तो लिख लो Zn। इसका क्या होता है प्रतीक, एक सिल्वर, सिल्वर या चांदी बोलते हैं जिसको, चांदी, वही चांदी है गहने बनाने वाली। तो इसका प्रतीक होता है देखो Ag, क्या होता है Ag। इसका प्रतीक होता है बच्चों Ag। चलो हाँ, इसका हाथ तो नहीं बताए। संयोजकता देखो इसकी 2 होती है और इसकी होती है प्लस की 1। धातुओं की संयोजकता प्लस की होती है, ठीक है। तो ये है कुछ तत्व और है, लेड वगैरह, टिन वगैरह, उनका यूज इतना नहीं है, ज़्यादातर यूज क्या है इनका है, कॉपर का, आयरन का, जिंक का और सिल्वर का। और एक एल्यूमिनियम, वो तो आपको पता है, 20 तक तत्व याद किए होंगे सूत्र बनाने के लिए, तो उनमें आ जाता है। तो ये है, इस पर टिका है आपका पहला चैप्टर। तो एक पेज में लिख लेना, ये साधारण नाम याद हो या न हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये और ये। तो देखो गैस है जितने भी, उनके सूत्र ये हो जाएंगे। डबल परमाणु ले लेना, 3 अम्ल है, नाइट्रोजन आएगा नाइट्रिक अम्ल होगा, क्लोरीन आएगा क्लोरिक अम्ल होगा, सल्फर आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। ये भी याद हो जाएंगे, 2-4 बार यूज करोगे हो जाएंगे, रटना नहीं। एक ये क्षारक है, ये तो इजी सा है। बाकी जल का सूत्र जानते ही हो, इतने सूत्र है, बाकी सीख जाओगे आप, बनाना सिखाया है मैंने पहली क्लास में। और ये
1 2 3 4। अब जिंक का तो याद अभी हो गया होगा, जिंक Zn। इनके नाम देखो, कॉपर या तांबा कभी कंफ्यूज करेगा, कभी कॉपर बोलेगा कभी तांबा बोलेगा, तो आप कंफ्यूज होगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी लिख लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चीज़ें एक पेज पर लिख लो, या वहाँ लिख लो जहाँ आप आसानी से देख सको। और ज़्यादा नहीं, 2 4 5 बार देख लोगे फिर याद रहने लग जाएगा, यूज करोगे ना। तो इनको याद करना, 12 चीज़ों को, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोई और लगता है ना हार्ड चैप्टर है, ये तो समझ में नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। दिक्कत क्या होती है बच्चों, ये चीज़ें पता नहीं होती है और वहाँ कंफ्यूज होते हैं, फिर सोचते हैं वो चीज़ें तो याद कर लेंगे, उतने में आगे निकल जाते हैं, पीछे वाला भूल जाते हैं, फिर ऐसा ही होगा। तो आपको क्या साथ साथ याद कर लेना है ये चीज़ें, ठीक है। अब मैं मिटा दूँ, आप लिख लेना इनको, वीडियो को रोक कर पेज पर लिख लेना, ठीक है। अब पार्ट शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, बस इन पर ही टिकिए, देखो समझ में आ जाएगा आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री के जितने भी 3 चैप्टर है ना, उनका क्या है, आधार है। आधार जानते हो, बेस है उनका। इसके बिना वो चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मेरे साथ ध्यान से इसको समझना। ये समझ में आएगा तभी वो समझ में आएंगे, क्योंकि इनमें चलती है समीकरणें, रासायनिक समीकरणें चलती है, और वो फिर यहाँ समझे नहीं आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। हाँ, तो पहली डेफिनेशन यही पूछ लेता है कई बार, रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। तो पहली आपकी हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो अभिक्रियाओं को मैं शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, ठीक है। मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना कि अभिक्रिया लिखा है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यह समझने से पहले देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे 9th में हमने पढ़ा था कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जैसे हमने देखा था बर्फ़ का पिघलना, जल का भाप बनना, कागज़ को फाड़ना, ये सभी क्या थे, भौतिक परिवर्तन थे। क्यों? क्योंकि इनमें केमिकल जो पदार्थ था वो का वो ही रहता था। भाई जल का है, वो भाप बन गया तो क्या है, जल के अणु ही तो है। कागज़ को फाड़ दिया तो क्या हो गया, कागज़ ही है वो, है ना। ऐसे जल का बर्फ़ बन जाना, तो बर्फ़ क्या है, जल ही तो है। तो वो परिवर्तन होते थे भौतिक परिवर्तन, उनको छोड़ो यहीं, भौतिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम बात करते थे जैसे कागज़ का जलना यानी दहन, कागज़ का जलना। अब देखो बच्चों, कोई भी है बोलेगा, हम बोलते थे 9th में कि सर ये तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों बोलते थे, देखो कागज़ था, किसी भी पदार्थ का बना हुआ है, कागज़ था, कागज़ से जलकर क्या बन गया, राख, और कुछ गैस बनी थी, आसमान में चली गई थी ये। तो कागज़ से देखो, राख तो अलग ही पदार्थ है बच्चों, इसका तो रासायनिक संगठन ही अलग है। गैस है वो अलग पदार्थ बना है, कागज़ अलग पदार्थ था। परमाणु तो वही है, लेकिन उनमें बॉन्डिंग टूट गई और क्या बन गया, ये अलग ही पदार्थ बन गए। अब इस राख से, गैस से क्या है, कागज़ बनेगा नहीं, है ना। बहुत लंबा प्रोसेस है, हम नहीं बना सकते। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन होगा। सरल भाषा में यही कहते थे कि वे परिवर्तन जिसमें हम पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, रासायनिक परिवर्तन कहलाता। थोड़ा डिटेल में जाए तो क्या है, जिसमें वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन ही बदल जाए। रासायनिक संगठन का मतलब देखो, जैसे बच्चों बात करते हैं H2O यानी जल है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और ये।
अब मैं इसका वैद्युत अपघटन करवा दूं तो देखो हाइड्रोजन बन जाएगी और ऑक्सीजन बन जाएगी, दोनों गैस बन गई। अब देखो पहले जल था, रासायनिक संगठन क्या था, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़े हुए थे। बाद में क्या बन गया, वैद्युत अपघटन करवाने पर हाइड्रोजन, देखो ये तो कैसा बन गया, H से क्या जुड़ा है, H, और ये क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है। अब देखो परमाणु वही है, परमाणु वही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन देखो ये अलग पदार्थ बन गए हैं, पर उन परमाणुओं से बने हैं जो अभी ये जैसे कागज़ से क्या बनी है, राख और गैस, तो उनसे ही जल में जो परमाणु थे उनसे ही ये बने हैं। लेकिन देखो दिखने में क्या है, ये तो ऑक्सीजन गैस बन गई जो हमारे काम की है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये तो जलती है, ये जल है जो आपकी प्यास बुझाता है ना। तो ये सभी अब देखो पहले क्या पदार्थ था, अब क्या बन गया, रासायनिक संगठन चेंज हो गया। तो हम कहते थे 9th क्लास में कहते थे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे परिवर्तन है, जैसे लोहे पर जंग लगना, कागज़ का जलना, मोम का जलना, है ना, दूध का दही बनना, अंगूर का किण्वन, ये सभी क्या थे, रासायनिक परिवर्तन थे। गर्मी बहुत है बच्चों आज, तो रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो क्या परिभाषा देंगे, वही देंगे जो रासायनिक परिवर्तन की देते थे, कि वह परिवर्तन जिसमें वह परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ है उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है ना, वैसी परिभाषा इसकी देने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये एक प्रोसेस, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह एक प्रक्रम का मतलब प्रोसेस, वह प्रक्रम या प्रक्रिया लिख लो और भी अच्छा रहेगा, आपके प्रक्रम समझ में नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें एक या अकेला भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो हम दोनों में बात लिख देते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा, भाई केमिकल चेंजेस तो होना ही चाहिए, रासायनिक परिवर्तन द्वारा अदर यानी अन्य पदार्थों में, भाई रासायनिक संगठन ही जब चेंज हो गया, कागज़ को जला दिया, राख बन गई, तो वो तो पदार्थ ही अलग बन गया। 9th में पढ़ा है आपने अच्छे से कि पदार्थ किससे कहते हैं, है ना। रासायनिक परिवर्तन द्वारा अन्य पदार्थों में बदल जाना या बदलना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या कहलाता है, जो भी आपको अच्छा लगे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया, देखो फटो इसको, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा अन्य पदार्थों में बदलना ठीक नहीं लग रहा है ना, अन्य पदार्थों में बदल जाते हैं लिख लो, है ना, क्योंकि हमने ऊपर वर्ड ले लिया, वह प्रक्रिया। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना, यह सही रहेगा। लैंग्वेज थोड़ी सी बिगड़ गई थी। वह प्रक्रिया ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन, या आप ऐसे यहाँ यूज कर सकते हो कि एक या एक से अधिक पदार्थ
क्रिया करके अन्य पदार्थों में बदल जाते हैं। कुछ भी लिख दो, इसकी है ना कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी, आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। वो मैं कह रहा हूँ रासायनिक परिवर्तन है, वही रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। जहाँ जहाँ रासायनिक परिवर्तन होते थे वहाँ वहाँ आपको समझना है बच्चों क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत कम चांस है इसके एग्जाम में आने के, फिर भी आप याद रखना कि रासायनिक परिवर्तन द्वारा पदार्थों का अन्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। बहुत टाइप की परिभाषा है, आप एक रट लेना, कोई रटना मत, समझ गए होंगे आप कि क्या है रासायनिक परिवर्तन द्वारा पदार्थों का चेंज होना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे उदाहरण पूछ ले तो क्या है, कागज या क्यों लगाएं, वह लगाएं, कागज व कोयले का दहन का मतलब जैसे रावण दहन, तो रावण जलता है, वैसे ही क्या है, कोयले का दहन, कोयले का जलना, ठीक है। और उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, दूसरा देखो, दूध का दही जमना या बनना एक ही बात है। तीसरा देखो, लोहे पर, मैंने प्रतीक लिख दिया, एफ ही होता है लोहे का, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। आप खुद सोच लो कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ चेंज ही हो जाए, तो कुछ भी सोच कर लिख दो ऐसा पदार्थ, जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, मैग्नीशियम का जलना, जलने वाली सभी चीज़ें क्या है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक और लिख ले, फल वगैरह कचरे का निपटान होता है ना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे मैं लिख लूँ, अच्छा, अंगूर का किण्वन भी होता है, अंगूर का किण्वन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया के क्या हो गए, उदाहरण। अब पता कैसे चलेगा कि कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं, है ना। तो देखो, एक बात याद रखना, ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगी, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, कल को प्रयोग करोगे और करोगे, पता कैसे चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया में निम्न बातें होती है भाई, निम्न बातें देखने को मिलती है, बातें बोल दो या कुछ मिलती है ना, निम्न बातें देखने को मिलती है। निम्न चीज़ें होती है भाई, देखो क्या क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। रंग चेंज, एक तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा किसी पदार्थ का, जैसे कागज़ को ही देख लो, वाइट कलर का होता है, जलाने पर क्या हो जाता है, काला, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, रंग चेंज हो सकता है। दूसरा, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, तापमान चेंज हो जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों पानी में डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, गर्म, तो तापमान में चेंज हो जाएगा ना। ये दोनों तरफ हो सकता है बच्चों, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है ना। आगे पढ़ेंगे उष्मा शोषी या उष्मा अक्षेपीय अभिक्रियाएं। तीसरा क्या हो सकता है, अवस्था परिवर्तन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डाला, टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही, लेकिन वो
कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है, पत्थर जैसा होता है, लेकिन बाद में क्या है, पानी में घुल जाता है। तो अवस्था परिवर्तन हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया होना ज़रूरी नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि जैसे जल से क्या जमी बर्फ़, तो अवस्था परिवर्तन तो हुआ है, लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी हुई है वहाँ। तो साथ साथ क्या होना चाहिए, अवस्था परिवर्तन के साथ साथ क्या होना चाहिए, रासायनिक संगठन भी चेंज होना चाहिए। अवस्था परिवर्तन हो जाता है और क्या होता है बच्चों, ठीक है, इतनी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अब हम कल से पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, जो बहुत ही मोस्ट है बच्चों। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, ये शुरुआत थी, वो सूत्र याद कर लेना। ओके।